मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में एंट्री लेने के लिए तैयार। आज से शदीद बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। कलात और चमन के पहाड़ी इलाके दरा कोसर टॉप पर बर्फबारी शुरू। 4 इंच तक बर्फ पड़ने से मौसम शदीद सर्द हो गया। कोसर टॉप पर हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हैवी मशीनरी के जरिए सड़क से बर्फ हटाने का अमल जारी। जियारत में भी 2 रोज के वक्फे के बाद फिर बर्फबारी। मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश। कोयटा, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध भर में बारिश है मुतवक्के। अमरीका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, 7 अफराद हलाक। दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। शदीद बर्फबारी के बायस अमरीका भर में 16,000 से ज़ायद परवासें मनसूख। 8 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। 40 रियासतों के 24 करोड़ से ज़ायद अफराद के मुतासर होने का खदशा। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी, खून जमा देने वाली ठंड की पेशगोई। आज विफाकी दफातर बंद। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, वजीर आजम से चेयरमैन PCB की आज मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद मोहसिन नकवी हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PCB की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। वर्ल्ड कप से मुतालिक PCB के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, ICC के दोहरे मियार को मुस्तरद करते हैं। सियासत तथा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। कराची गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत को सील करने का अमल शुरू। ग्राउंड, मेजलाइन और फर्स्ट फ्लोर क्लियर। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी का कहना है, इमारत से 79 लाशें निकाली गई। 23 की शनाख्त। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 के लवाहिकीन ने राबता नहीं किया। ये लोग DNA सैंपल के लिए भी नहीं आए। 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA नमूने जमा कराए। सिंध हुकूमत ने मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का सिलसिला तेज कर दिया। जिला इंतजामिया की जानिब से जाँ बहक 30 अफराद का डाटा मुआवजे के लिए हुकूमत को इरसाल। पाकिस्तान और म्यांमार के 2 तरफा ताल्लुकात की तवील तारीख है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहिनी एहतराम पर मबनी। म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद के मौके पर गुफ्तगू। खान सुई ने कहा, पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के मौके मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मफाहमाती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। दरखास्तों, प्रिंटिंग और डिलीवरी के लिए जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम शकरा का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर को भी फाल कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन ममालिक के मेयार के मुताबिक ढाल दिया गया है। नए निज़ाम के जरिए पाकिस्तान और बैरून मुल्क पासपोर्ट दरखास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। अप्लाई होने से लेकर डिलीवरी तक हर मरहले की निगरानी की जा सकेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,90,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,202 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,90,368 पर ट्रेड कर रहा है। कौमी मईशत के इस्तेहकाम में कस्टम्स का अहम किरदार। तिजारत में आसानी से सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। शिफाफ कस्टम्स निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आलमी तिजारत के फ़रोग में कस्टम्स का किरदार कलीदी है। आज पाकिस्तान अपनी बहुत सी मुश्किलात पर काबू पा चुका है। हुकूमत की कोशिशों से मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड स्कीम में अहम तरमीम की मंजूरी। बजट और तरीक़ेकार में नुमाया बेहतरी का इजाफा।
सूबाई हुकूमत ने छोटे और दरमियाने दर्जे के मवेशी पाल किसानों की माली मुआवनत के लिए तरमीम की मंजूरी दी। तरमीम का मकसद स्कीम की अफादियत बढ़ाना, किसानों की ज़रूरियात को मद्देनजर रखना है। लाइव स्टॉक कार्ड का मंसूबा जून 2026 तक मुकम्मल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किरायादारी का हतमी उसूल तय कर दिया। अदालत का हुक्मनामे में कहना है, मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस आज खुद मालिक बन जाते हैं। नया किरायानामा जरूरी नहीं, मुतवफ़ी के नाम पर किराया जमा कराना कानूनी अदायगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने किराएदारों को दुकानें खाली करके 60 दिन में मालिक के हवाले करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले 6 जजेस की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने एडिशनल जजेस से बतौर पेशावर हाई कोर्ट के जज का हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में जस्टिस मोहम्मद तारिक अफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज शामिल, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली ने भी हल्फ उठाया। जस्टिस सैयद मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। लाहौर में बड़े सरकारी अफसरों की गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट सड़कों पर रवा दवा, ना कोई चलान ना ही कोई रोक टोक। ट्रैफिक वार्डन्स खामोशी से नजरें चुराने लगे। शहरियों को बगैर नंबर प्लेट जुर्माने और हवालात में बंद करने का सिलसिला जारी। कराची के इलाके गार्डन में रेंजर्स और पुलिस का भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान का ताल्लुक भत्ता माफिया के सरगना जमील शांगा और जाहिद लाडला ग्रुप से है। गोजरा में 9 साला मुगवी बच्चा तवान न मिलने पर कत्ल। मुलजिमान ने मासूम अबू बकर की रिहाई के बदले 30 लाख रुपए तवान तलब किया था। मुलजिम जुल्करनैन और इकबाल गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमान की निशानदही पर बच्चे की लाश बरामद कर ली। मियांवाली के सरकारी अस्पताल में अफसोसनाक वाकया। डिलीवरी के दौरान डॉक्टर्स की गफलत से नौमौलूद की गर्दन कट गई। बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। गर्दन पर 7 टांके आए, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। सीओ हेल्थ ने वाकये की इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। मुरीदकी में शेखुपुरा रोड पर बस उलटकर नाले में गिर गई। हादसे के नतीजे में 10 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की। 2 को ज्यादा चोटें आने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अरशद अंसारी एक मरतबा फिर लाहौर प्रेस क्लब के सदर मुंतखब। प्रेस क्लब लाहौर इलेक्शन 2026 के नताइज सामने आ गए। नई बात, मीडिया नेटवर्क से वाबस्ता सलमान कुरैशी सीनियर नायब सदर, मदिहा अल्मास खुसूसी नशिस्त पर नायब सदर, इमरान शेख ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए। अफजाल तालिब जनरल सेक्रेटरी, नासिर अतीक नायब सदर, सालिक नवाज खजानची मुंतखब हुए। वजीर आला पंजाब और विफाकी वजीर इत्तलात की लाहौर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। मरीम नवाज का कहना है, उम्मीद है लाहौर प्रेस क्लब अपनी शानदार सहाफती रवायात का तसलसल बरकरार रखेगा। हुकूमत सहाफ़ी भाइयों को अपने घर की तामीर में भरपूर मुआवनत करेगी। अता तरड़ कहते हैं, सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब सहाफ़ियों की मजबूत आवाज़ है। प्रेस क्लब का पेशा वराना इक़दार के फ़रोग़ और सहाफ़ियों की यकजहती के लिए अहम किरदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की नायब सदर मदिहा अल्मास और नासिर अतीक को मुबारकबाद। कहा, 2 ख़वातीन सहाफ़ियों का इतनी बड़ी तादाद में वोट हासिल करना खुशाइंद है। लिबनान और गजा में इसराइली फौज की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लिबनान पर हमले में 2 अफराद शहीद। गजा में भी इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। उधर जबालिया में इसराइली टैंकों ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के क्लिनिक पर गोलाबारी की। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। और भारत का योम जमहूरिया कश्मीरी आज दुनिया भर में योम सियाह मनाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मकबूजा कश्मीर में
हड़ताल का ऐलान। काबिज भारतीय फोर्सेस का सिक्योरिटी के नाम पर सख्त लॉकडाउन। जन्नत नज़ीर वादी छावनी में तब्दील। जगह जगह नाके खारदार तारे लगाकर सड़कें बंद कर दी। मुजफ्फराबाद में सुबह सवेरे बड़ी तादाद में लोग आज़ादी चौक में जमा। सियाह झंडे लहरा दिए गए। तुम सोचते थे ना कितना अच्छा